फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक डिफरेंट सा हेयर कट जिसके अंदर हमने लेंथ मेंटेन करनी है और फ्रंट के बालों को करना है फेदर कट। ये एक कस्टमाइज हेयर कट हो रहा है कि क्लाइंट चाहते हैं उनका बाल आगे से फेदर में हो जाए और पीछे से बाल इनसाइड जाए, पर वो एंगुलर भी चाहते हैं साथ-साथ। तो आप देख सकते हैं कि आप जो हमारा फ्रंट हेयर है वो बैक हेयर से काफ़ी लंबा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उसमें फेदर कट। तो करते हैं अपने बालों को टैंगल फ्री और चलते हैं फेदर कट की तरफ। तो ये देखिए हमने बालों को कॉम्ब कर लिया आगे की तरफ इस तरह से। और हमने इसका शुरू कर दिया है फेदर कट। सबसे पहले सेंटर की लाइन काटी है, फिर साइड के बाल लेने हैं हमने उसके अंदर और कॉम्ब करना है टुवर्ड्स द नोज, क्योंकि हमने लेंथ को मेंटेन करना है। तो आपको हमेशा टुवर्ड्स द नोज चलना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर और मेंटेन करना है तो आपको करने पड़ेंगे अपने फिंगर को टिल्ट, उसमें देने पड़ेंगे डिग्रीज, उसके अंदर डालने पड़ेंगे एंगल्स, जिससे कि उसके अंदर एक लेंथ क्रिएट होता है। ये देखिए अब साइड के बालों को हमने इस तरह से कॉम्ब करा नाइसली। ये देखिए हमारा फेदर कट फ्रंट से आ रहा है। सेम चीज को हम फॉलो करेंगे दूसरी साइड। सारे बालों को कॉम्ब करेंगे आगे की तरफ, नोज की तरफ ले जाएंगे लेंथ को मेंटेन करने के लिए। किसी केस में आप नोज की तरफ ले जाते हैं, किसी केस में आप फिंगर में एंगल यूज करते हैं। पर आपने जो भी करना है किसी एक केस में एक ही चीज यूज होगी। ये ऐसा नहीं कर सकते कि आप वन साइड फिंगर यूज कर दें और वन साइड आप उधर टिल्ट करा लें, तो उससे आपका हेयर कट बदल जाएगा। अब हमने दोनों साइड के बाल चेक कर लिए हैं। अब हम आएंगे अपने पीछे के बालों। पीछे के बालों में हमने जैसे बताया कि हमने काटना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो चाहता है कि उसके बाल लंबे के लंबे रह जाएं पीछे से। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखकर हेयर कट शुरू करना है। और सबसे पहले 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन दोनों साइड सेंटर पार्ट करने के बाद, तो अब हम इसमें सबसे पहले क्रिएट करते हैं अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन को आप समझते हैं क्या चीज़ है? साइडलाइन को मतलब वो डिजायर लेंथ जहां से जो हमने अपने बालों के हेयर कट में रखनी है। तो हमने इसको एक हल्का सा इसके अंदर एंगुलर पहले से ही बहुत कटा हुआ था, तो इसको हमने एंगुलर में ही रखा है। थोड़ा सा टिल्ट करिए फिंगर को, तो इस तरह से काटा है। और इसको अब हम करेंगे दोनों साइड से हल्के हल्के लेयर्स। ये हमारी गाइडलाइन कंप्लीट होती हुई। अब हम चलते हैं, इसको करते हैं लेयर्स। लेयर्स में इनको चाहिए वॉल्यूम। तो हम नीचे के बालों में तो लेयर्स हमने 90 डिग्री करा है, पर उसमें बाल बहुत कम काटे थे। हाँ, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने आधा सेक्शन का ही बाल काटा है और आधे नीचे के बाल को छोड़ दिया है, क्योंकि अगर मैं उसको काट देता तो नीचे के बाल बहुत थिन हो जाते। और अब हम चलेंगे अपने ऊपर के सेक्शन पे। 2 इंचेस का अलग सेक्शन लेंगे हॉरिजॉन्टल, वो भी 2 इंचेस का। तो ये आ गया हमारा अब सेक्शन। ये देखिए हमने पूरा सेक्शन ले लिया है सेमी सर्किल। ये 2 इंचेस का सेक्शन लिया है, तो ऊपर जो बाल बचे उसको सेमी सर्किल सेक्शन कहते हैं। तो इसको ले लिया। अब इस पर हम लेयर्स कर रहे हैं। लेयर्स करने के लिए हम सेंटर के बालों में मैक्सिमम लेयर्स हैं, जैसा कि आपने देखा। बाकी जो साइड के बाल है उसको पुल कर रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स प्रीवियस सेक्शन। ये देखिए ये हमने प्रीवियस सेक्शन की तरफ पुल करके काटा है ताकि उसके अंदर थोड़ी लेंथ बचे, क्योंकि हमने फ्रंट में थोड़ा लेंथ ही बाल रखा हुआ है। तो इस चीज को ना आपको हमेशा कस्टमाइज करना पड़ता है हेयर कट के लिए, कि आपको कैसे काटने हैं क्लाइंट के बाल। जब आप ये कस्टमाइज करना सीख जाते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है हेयर कट करने में। अब हम बैक और साइड के बालों को ब्लेंड कर देंगे आपस में। ये देखिए लेयर्स में ब्लेंड करेंगे, फिर उसको बॉटम से ब्लेंड करेंगे। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो बाल है फ्रंट से लेके बैक तक पूरा सिमेट्री में आ जाएगा। ये देखिए फ्रंट कितना लंबा है, तो इसको हमने एंगुलर बैक लेकर ब्लेंड कर दिया। ये देखिए। तो अब हम सेम कट को करने चल रहे हैं अपनी दूसरी साइड इस ब्लेंडिंग के बाद। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो आपने सेक्शन लेना है वो आपने प्रीवियस सेक्शन पे पुल करके काटना है इस तरह से। पहला सेक्शन तो हमने सेम प्लेस पे काटा, दूसरा प्रीवियस पे काटा, फिर तीसरा फिर प्रीवियस पे काटा। मतलब आपका जो स्टेप है काटने का तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप
आगे आगे बढ़ता रहेगा और उसको आप काट पाओगे। तो देखिए ये हमारा हेयर कट चल रहा है अभी। तो ये लेयर्स में हमारा ये हेयर कट है और इसके अंदर फेदर कट है इन फ्रंट में। तो अब हमने दोनों साइडों के बालों को कॉम्ब करना है ऑन दी शोल्डर और चेक करना है कि उसमें कितनी इवननेस है और उसको फिर इवन आउट कर देना है और आगे वाले बालों के साथ इसको ब्लेंड कर देना है ताकि इसके अंदर हमारे को मूवमेंट मिल जाए और लेंथ भी मिल जाए। आप देख सकते हैं पीछे के बाल छोटे हैं और आगे के बाल लंबे हैं। अब आते हैं अपने सबसे सेंटर मोस्ट सेक्शन में, जो बैक का टॉप सेक्शन है। इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं लेयर्स। पिछले सेक्शन से गाइडलाइन ले ली हमने और अब सबको एलिवेट करेंगे ऊपर की तरफ और जो भी एक्स्ट्रा बाल होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। और उसके बाद इसको हमने सेंटर पार्ट करना है और साइड के बालों को पुल करना है टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि मेरे को डाइवर्टेड बाल चाहिए। डाइवर्टेड का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का बाल किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया पे खींचना। तो उससे क्या होता है, लेंथ मेंटेन रहती है साइडों के बालों में, जहाँ से वो ट्रेवल करके आपके पास आता है। तो ये देखिए, तो हम इसको सेंटर की तरफ लेके काट रहे हैं ताकि हमारे पास लेंथ भी मेंटेन रहे और लेयर्स भी बन जाए। और जैसे हर क्लाइंट की डिमांड होती है कि बाल बहुत थिन है तो वॉल्यूम चाहिए, बहुत थिन है तो वॉल्यूम चाहिए। और ये अब हमने फ्रंट और बैक को ब्लेंड कर देना है। बिल्कुल आगे तक के बाल मैंने फ्रंट सेक्शन के नहीं लिए हैं, सिर्फ सिर्फ थोड़े से ही बाल लिए हैं फ्रंट के, हाफ ऑफ द क्राउन सेक्शन लिया है मैंने। और ये हमारा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। अब करेंगे इसका हम ब्लो ड्राई, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा लगा ब्लो ड्राई इसके ऊपर। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करा है, इसको इनसाइड ब्लो ड्राई करने की पूरी कोशिश है हमारी, पर स्मूथ सा लुक देना है क्योंकि इनको थोड़ा एंगुलर लुक चाहिए। तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं, वैसे जो जिसका क्लाइंट का फेस अगर राउंड हो तो उसको आप हमेशा स्ट्रेट ब्लो ड्राई सजेस्ट करें। अगर अगर किसी का बहुत कमजोर फेस, थिन स्लिम सा फेस हो तो उसको आप कर्ल्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। एक तो माइंड सेट करने का तरीका ये होता है, दूसरा ये होता है कि कर्ली बाल वालों के बाल जल्दी लोग सीधे नहीं कर पाते। तो आप उसको कोशिश करें कि उनको अपोजिट स्टाइल का हेयर स्टाइल दे ताकि उनके बाल डिफरेंट स्टाइल में दिखे। रोज कर्ली दिखते हैं, आज सीधे कर दीजिए तो डिफरेंट हो जाएंगे।